हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल रेडियो आर के नीले मार्केट शो। आज देखने वाले डिस्कशन मार्केट कहाँ पे काम करती है, इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड द न्यूज ऑफ द सम ऑफ द कंपनीज, जहाँ पे बहुत सारे कंपनी का ऑर्डर वैल्यू और बहुत सारे कंपनी का ब्लॉक डील यहाँ पे हम लोग चर्चा के स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले देखते हैं आज के मार्केट कहाँ पे कामकाज किया और टॉप गेन्स उसके बारे में। तो ये पहले चेक करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी हैज लॉस्ट 174.90 पॉइंट्स, क्लोज ऑन 50,216 पॉइंट। निफ्टी 50 93.10 नेगेटिव के साथ बंद हुआ है, 24,548.70। सेंसेक्स 236.18 नेगेटिव के साथ बंद हुआ है, 81,089। अगर हम बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेयर्स के बारे में, आज के टॉप गेयर्स लिस्ट में आता है पहला नंबर पे निफ्टी स्टॉक है अडानी एंटरप्राइजेस, भारतीय एयरटेल, टेक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, अडानी फोर्स। वही बात करें टॉप लूजर्स के बारे में, पहला एनटीपीसी, एचयूएल, हीरो मोटरकॉर्प, कोल इंडिया, बीपीसीएल। तो भी देखने वाले आज की न्यूज के बारे में स्टेप बाय स्टेप। पहला जो न्यूज है, अफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर और हिंदुस्तान प्रोजेक्ट्स को जल जीवन मिशन के अंदर राजस्थान के डूंगरपुर जिला के 353 गांवों में क्लीन वाटर सप्लाई के लिए 503.86 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये प्रोजेक्ट एक इनटेक वेल, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और ट्रांसमिशन सिस्टम बनाने का प्लान करता है। साथ ही 10 साल तक इस सिस्टम की मेंटेनेंस भी करेगा, जो सस्टेनेबल वाटर सप्लाई को इंश्योर करेगा। लेंस पावर के सब्सिडियरी लेंस एनयू सनटेक ने एसईसीआई के थ्रू 930 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट जीता है, जो 465.5 मेगावाट बैटरीज एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी इंक्लूड करेगा। ये प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी और एडवांस स्टोरेज सोल्यूशन को इंटीग्रेट करता है, जो इंडिया का क्लीन एनर्जी गोल्स के लिए एक बड़ी जीत है। अभी जो मैं न्यूज पढ़ने वाला हूँ, ये न्यूज हमने 10 दिन पहले शेयर किया था स्टॉक के बारे में, वारी एनर्जीज। ये ऑलरेडी 1200 पॉइंट दे चुका है हमारे बाइंग लेवल से। हमारा बाइंग लेवल था 2100, आज इसका स्टॉक का रेट है 3450। चलिए इसका न्यूज क्या देखते हैं। वारी एनर्जीज की सब्सिडियरी वारी फॉरएवर एनर्जीज को मध्य प्रदेश में 170 मेगावाट सोलर पावर प्लांट डेवलपमेंट करने का लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। ये प्लांट मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट और इंडियन रेलवे को ग्रीन एनर्जी सप्लाई करेगा। तो अगला जो न्यूज है वो कवर करने से पहले एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। अभी आप सोलर एनर्जी का सेक्टर प्लस ईवी सेक्टर, इस दोनों को ध्यान से देखिएगा। ये दोनों सेक्टर अभी थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। तो जो भी मैं यहाँ पे न्यूज कवर कर रहा हूँ, तो पर्टिकुलर स्टॉक का लेवल निकालो अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंगली देन एंटर करना एज पर योर रिस्क एप्टीटाइट। चलिए चालू करते हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी की सब्सिडियरी ने जोधपुर राजस्थान में 250 मेगावाट सोलर पावर प्लांट कमीशन किया है। एक कंपनी, अब कंपनी की टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 11,434 मेगावाट, दैट इज 11,434 मेगावाट हो गई है, जो इंडिया के क्लीन एनर्जी सेक्टर में एक बड़ी सक्सेस है। अभी जो मैं स्टॉक का न्यूज पढ़ने वाला हूँ, इस स्टॉक को जरूर अपने राडार पर रखना। ये बहुत ज्यादा भागने को तैयार है। द स्टॉक इज शक्ति पंप्स। शक्ति पंप ने महाराष्ट्र के मेगल त्याला सौर कृषि पंप योजना के अंदर 750 करोड़ का ऑर्डर जीता है। इस प्रोजेक्ट में 25,000 ऑफ ग्रिड सोलर पंपिंग सिस्टम इंस्टॉल और मेंटेनेंस किए जाएंगे, जो स्टेट के फार्मर्स के लिए इरिगेशन के सस्टेनेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल है और यहाँ से बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। इट इज नॉट फॉर लाइक इंट्राडे और फॉर शॉर्ट टर्म, इट इज फॉर लॉन्ग टर्म। एनएलसी इंडिया ने उत्तर प्रदेश में अपने पहले 660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट का ऑपरेशन स्टार्ट किया है। ये एडवांस थर्मल पावर टेक्नोलॉजी को यूज करता है और इस फिस्कल ईयर का पहला फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्लांट। सम्मान कैपिटल ने अनाउंस किया है कि वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स क्यूआईपीएस के थ्रू 2,500 करोड़ रेज करेगा। ये पैसे ऑपरेशंस एक्सपेंड करने और सेबी का कैपिटल रेगुलेशन को कंप्लाई करने के लिए यूज होगा। पीसी ज्वेलर्स 5.70 करोड़ इक्विटी शेयर्स 292 के प्राइस पर इश्यू करेगा, जो लेंडर्स के साथ डेट सेटलमेंट के लिए है। स्ट्रैटेजी उनके लायबिलिटीज रिड्यूस करने और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए मदद करेगी। नुआमा वेल्थ के 30 लाख शेयर 2100 करोड़ के ब्लॉक डील में ट्रेड हुए, जिससे स्टॉक 5% गिर गया। ये डील कंपनी की टोटल इक्विटी का 8.4% रिप्रेजेंट करता है। न्यू लैंड लैब्स के 4.9 लाख शेयर्स का एक बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ, जिसकी वैल्यू 780 करोड़ की थी। ये स्टॉक प्राइस 4% गिरा है, जो कंपनी की इक्विटी का 3.8% टोटल रिप्रेजेंट करता है। जीएचसीएल ने गुजरात में अपना सोडा ऐश ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस ले लिया है। ये क्लियरेंस उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपेंड करने में बहुत सपोर्ट करेगा। श्रीराम फाइनेंस ने अपने 84.44 स्टेक श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस में वार्बर्ग पिंकस एफिलिएट को बेच दिया है। ये डिसीजन कोर बिजनेस पर फोकस करने के लिए लिया गया। टीसीएस और टेलेनॉर डेनमार्क ने अपने पार्टनरशिप को 5 साल के लिए एक्सपेंड किया है। ये डील एडवांस आईटी सॉल्यूशंस और ऑटोमेशन को यूज करके इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइज करने पर फोकस करेगा। मारुति सुजुकी ने सरस्वत बैंक के साथ पार्टनरशिप की है, जिसे ऑटो फाइनेंसिंग और ज्यादा
एक्सेसिबल बन सकता है। ये डीलर्स और कस्टमर्स के लिए टेलर्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। सीडब्ल्यूडी को एक इंडियन एनबीएफसी के लिए 24 करोड़ का साउंड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर मिला है। ये कंपनी का कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में पोजीशन और स्ट्रेंथन करता है। एसमी सोलार ने एनएचपीसी के थ्रू 250 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जीता है 4.56 पर यूनिट के टैरिफ पर। यह कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटेजी को हाईलाइट करता है। रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल ने 111 करोड़ का साउथर्न रेलवे प्रोजेक्ट जीता है, जो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईआरएफसी को 230 करोड़ का जीएसटी डिमांड नोटिस मिला है, जो पेनाल्टीज के साथ आया है। अगर ये अपहोल्ड होता है तो कंपनी के फाइनेंशियल पर इंपैक्ट हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान से आईआरएफसी स्टॉक ज्यादा जिसमें तो ना न्यूज का इंपैक्ट पड़ सकता है, तो थोड़ा अपना क्वांटिटी हल्का रखना। ग्लैंड फार्मा को यूएस एफडीए यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूवल मिला है इंजेक्टेबल इम्यूल्जेंस के लिए, जो विटामिन के1 की कमी से होने वाली कोगुलेशन प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट के लिए है। कंपनी इसे जल्दी अपने पार्टनर्स के थ्रू लॉन्च करेगी। इस प्रोडक्ट की यूएस सेल्स सितंबर 2024 तक $15 मिलियन की थी। देखने वाले हम लोग मार्केट डिस्कशन, कहाँ पे डिस्कशन मार्केट में क्या किया था, आज मार्केट कहाँ पे कामकाज कर सकता है, चलिए हम स्किन के ऊपर स्टेप बाय स्टेप तो देखते हैं। जो डिस्कशन किया था गाइस 20,500 20,722 वंस अगेन मार्केट इज रेंज। जो डिस्कस किया था मार्केट और भी इस हफ्ते तक 10 दिन तक हो सकता है। एज इट इज मार्केट में एक्टिविटी वही काम कर रहा है। जो हमने कल डिस्कशन किया था सेलर्स कैन सेल इट 24,700 कॉल ऑप्शन 24,500 पुट ऑप्शन, दोनों कंपनी में जब मार्केट खुला था दोनों का प्राइस 45-50 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो दोनों का यहाँ पे सेलिंग करके भी आपका अच्छा खासा 100 पॉइंट मिल चुका है। जो ऑप्शन जो भी था वो वहाँ पे जीरो हो चुका है। ठीक है, तो टुमारो अगेन वंस अगेन सेम लेवल निफ्टी 50 पे कोई चेंजेस नहीं है। जब तक इस लेवल के नीचे 15 मिनट के अंडर क्लोज नहीं देगा तब तक यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं मिलेगा। मार्केट में सेम चॉपीनेस। ठीक है, तो बात करें बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी भी एज इट इज हमने डिस्कशन किया था सेम टू सेम यहाँ पे ब्रेक डाउन तो दिया। लेवल खींचे यहाँ पे 12 बजे के आसपास पहला मार्केट ओपन खुला, एग्जैक्ट पॉइंट पे मार्केट ओपन हुआ, बुलिश दिखाया मार्केट, वहां से ऑलमोस्ट लाइक यू कैन से 250 पॉइंट्स ऊपर गया, वहां से वापस पूरा नीचे आ गया मार्केट। तो ये यहाँ पे ट्रेड बनता था एक्चुअली, अगर आपको पता होता है फिबोनाची को कैसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखो जो कल का हाई था आज को ओपनिंग था, अगर आप ड्रॉ करोगे ना मार्केट हैज एग्जैक्टली टुक 50 मिनट रिजेक्शन फ्रॉम 61.8 लेवल। ठीक है, तो ये सब पता होगा ना, आप पॉइंट पकड़ लोगे कहाँ पे मेरे को ट्रेड घुसना चाहिए एज ए मोमेंटम ट्रेडिंग। ठीक है, तो अभी कल के लिए अब रेंज ब्रेक करना है तो ब्रेक तो कर चुका है। ठीक है, 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग दे चुका है, लो भी टिके हो गया था। फिर 12 बजे के बाद मार्केट वन सेकेंड वेंट फॉर होल चॉपीनेस, जहां पे लोगों ने पुट लिया होगा वहां पे पूरा प्रीमियम वापस खा लिया। तो कल के दिन इन्हीं पुट ट्रेड का स्टॉप लॉस होगा 50,445। अगर कोई भी कैरी करके गए होंगे, पहली बात कैरी करना रेकमेंड नहीं होगा क्योंकि कैरी करना बहुत रिस्की हो सकता है मार्केट में। नेकेड पोजीशन को हेजिंग करके चलो तो आप सही बात है, बट नेकेड कैरी करना कैन बी रिस्की। ठीक है, तो यहाँ पे एज इट इज मार्केट ने ब्रेक तो किया। ठीक है, दिस द सपोर्ट विल बिकम रेजिस्टेंस टुमारो। फिर ये निकल गया तो ऊपर का जो लेवल है दिस कैन आल्सो एक्ट एज वन मोर रेजिस्टेंस पॉइंट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपका कल का टारगेट बनेगा 22,944, अपना कल का टारगेट रहेगा नीचे के साइड का। ठीक है, ये लेवल टूटा तो वापस मार्केट रिटेस्ट 52,350 लेवल के बीच में कोई भी सपोर्ट है ही नहीं मार्केट का। ठीक, जैसे रैली दिया था रैली वापस नीचे भी आ सकता ना मार्केट, जैसा गया वैसा नीचे आएगा। ठीक है, तो दिस इज द मार्केट एनालिसिस। सिंपल रखेंगे, जितना सिंपल रखेंगे उतना फायदा होगा ट्रेडिंग में। ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, रेगुलर काम करना है। और एज इट इज मिलता है कल के दिन। बाय बाय, टेक केयर। तो दोस्तों आज का ये था पूरा मार्केट का इन डिटेल एनालिसिस ऑफ द सम ऑफ द सेक्टर, सम ऑफ द स्टॉक न्यूज, सम ऑफ द बल्क डील एंड सम ऑफ द कंपनी इनसाइड न्यूज। तो ये जो इंडेक्स का लेवल है इसको फॉलो करेंगे कल के दिन भी, जो लेवल है उसको फॉलो करेंगे। चलिए मिलते हैं कल के दिन आफ्टर मार्केट, आज मार्केट में क्या काम काज किया, कल क्या हो सकता है और ऐसे कौन सी कंपनी यहाँ पे हम लोग फोकस कर सकते हैं। और वन मोर पॉइंट, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल टू सपोर्ट अस टू ग्रो मोर अलॉन्ग विथ यू। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।